क्या सोचा था, क्या जाना था, ऐसे भी दिन आएंगे, मरना भी मुश्किल हो जाएगा, जीने भी नहीं पाएंगे। 18 अप्रैल 2021 रांची के मुक्तिधाम में एक रिकॉर्ड बना जब 100 से भी ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार हुआ। अगर रांची को मिला लें तो 116 के आसपास शवों का अंतिम संस्कार रांची के तमाम मुक्तिधामों और कब्रिस्तानों में हुआ। सुबह का वक्त है, एक बार फिर से साफ सफाई शुरू हो गई है क्योंकि शवों का आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अहरनिश राउंड द क्लॉक मुक्तिधामों में शवों के अंतिम संस्कार की तैयारियां चलती रहती हैं। रिश्तेदारों को अब देख सकते हैं, आते हैं और अपने बिछड़े हुए लोगों की मुक्ति के तमाम धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करते। यही है दिनचर्या। और इस दिनचर्या के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जो पिछले 40 सालों से शवों को जलता देख रहा है। हजारों, 10,000, 20,000 अनगिनत की संख्या में शवों का अंतिम संस्कार विजय मिंज ने किया होगा। विजय मिंज बहुत छोटे थे जब अपने दादा, अपने पिता को अंतिम संस्कार करते हुए देखते थे, फिर बाद में उन्होंने भी ये पेशा अपना लिया। आप बताइए क्या देख रहे हैं आज जो ये नज़ारा है, इसके बारे में बताइए। आज का नज़ारा है, अगर मतलब कि बता दे रहे हैं, रविवार से 8 तारीख से जो चालू हुआ है ना, अंधाधुंध बॉडी आ रहा है, अनगिनती आ रहा है, उसका कोई गिनती का कोई थी सोच नहीं पड़ रहा कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। प्लस उसमें भी कोरोनाइट लेवल की मशीन ख़राब हो गया, उसके बाद कोरोनाइट से ज़्यादा नॉर्मल वाला ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा नॉर्मल वाला ज़्यादा हो रहा है। और कोरोनाइट में तो उसका गिनती उसका अलग है, मगर ये हफ्ते के अंदर में बहुत संख्या बढ़ गया है। मरने वालों में उम्र, लिंग आप ऐसे बता सकते हैं? मरने वाला में कोई लिंक नहीं है, कोई विधि नहीं है। जो पुरुष ज़्यादा, महिलाएं पुरुष जो भी है सो कम उम्र के भी है, ज़्यादा उम्र के भी है, एक्सीडेंटल भी है और बुजुर्ग भी है, बहुत नेचुरल भी है। और उससे है कि अभी के इसी में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गया है। हम लोग का सुबह होता है 6 बजे गेट खोलते हैं और बस बॉडी आना चालू हो जाता है। हम लोग को सफाई के लिए टाइम नहीं मिलता है, बहुत दिकदारी होता है। और बता दे रहे कि हम लोग का मारवाड़ी समाज में और पंजाबी समाज में हम करते हैं, बाकी वाला में सब डोम लोग करते हैं। डोम राजा, ये बताइए कि जो अमूमन दिनचर्या होती है जिसमें मौतें अभी स्वाभाविक रूप से सभी सीज़न में होती है, सभी महीने में होती है, तो आपको क्या अनुभव है कि कौन सा सीज़न बहुत ज़्यादा मौतों का होता है और मैक्सिमम संख्या क्या होती है? जब से कोरोना का जब से चालू हुआ है ना, तब से आबादी मतलब ज़्यादा संख्या बढ़ गया मरने वाला को। और पहले ऐसा नॉर्मल, पहले ऐसा था कि उतना बॉडी नहीं आता था, 8 गो, 10 गो, 15 गो आता था। अब तो इससे ज़्यादा है कि 15 गो, 20 गो, 25 गो। कोई एवरेज क्या है मुक्तिधाम में? यहाँ का कितना आता है? यहाँ का है, आपको बता दे रहे कि 8 गो है यहाँ का है। और 8 गो, 10 गो, 12 गो यहाँ भी हो जाता है। बाकी यहाँ से मुख्य द्वार में, नीचे स्वर द्वार में होता है। जमीन में पूरा वहाँ जगह नहीं है, तब वो अंतिम संस्कार वहाँ हो रहा है। आप विजय मिंज बने रहिए, अभी आपको हम मिलवाते हैं यहाँ के व्यवस्थापकों से। एक आप बताइए कि आज क्या नज़ारा आप देख पा रहे हैं, आप व्यवस्था में लगे हुए? हम पिछले 35 सालों से मुक्तिधाम में लाशों को जलते हुए देख रहे हैं। और ये देखा जाता था कि जाड़े के दिनों में बुजुर्गों का ज़्यादा शव आता था। अभी नज़ारा ये है, उस समय भी संख्या रहती थी 5, 7, 10 तक, लेकिन अभी तो कोई लिमिट नहीं है। अभी हम लोगों को सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 12 बजे, कल शाम को रात में यहाँ से 1 बजे हम गए हैं घर। ये
परिस्थिति आ गई कि हम लोग को ना खाने का टाइम मिल रहा है, ना सोने का टाइम मिल रहा है। हमारा जिला प्रशासन से एक मांग था कि यहाँ पर ना लोगों को जो भी शव जलाते हैं या हम लोग भी यहाँ पूजा कराते हैं, पंडित जी हमारे पिताजी भी यहाँ करते आ रहे थे, न सैनिटाइजर की व्यवस्था है, न लोगों को हैंड ग्लव्स दिया गया है, न कैप दिया गया। मतलब कोविड-19 से बचाव के लिए यहाँ के कर्मचारी जो भी शव को जलाते हैं उनको कुछ भी बचाव का सुविधा मुहैया नहीं कराया गया जिला प्रशासन की ओर से। हम ये मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जिस तरह पोस्टमार्टम होने के पहले रैपिड किट से कोरोना की जांच होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी रैपिड किट से जांच करने के बाद ही शवों को जलाया जाए, क्योंकि अनुमानतः हम लोग देखते आ रहे हैं कि 5, 7, 10 ऐसे आते थे, लेकिन अभी संख्या 25 से 30 तक आ गई है। कल 30 लाशें जली हैं यहाँ पे। तो हम लोग का कहना ये है कि बहुत सारे केस उसमें पॉजिटिव भी हैं, जिनको कि करना पड़ रहा है। लोग आकर के झूठ भी बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नहीं थे। कुछ लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, कुछ लोग इलाज करा भी रहे हैं तो घर में छिप के रह रहे हैं और बता रहे हैं कि हम पॉजिटिव नहीं थे। ऐसे लाशों को लाश जलाने की समस्या को लेकर के यहाँ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो कोविड से मर रहे हैं उनको जलाने में काफ़ी समस्याएं आ रही है। 24 घंटा लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है और वो झूठ बोल के यहाँ आ जाते हैं कि नहीं हमारा नॉर्मल डेथ हुआ है, नेचुरल है, इसलिए यहीं पर हम करेंगे। और समस्या ये है कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव केस को हम लोग यहाँ पर पूजा करा रहे हैं या डोम राजा लोग यहाँ पर जला रहे हैं, तो इन लोगों को भी संक्रमित होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ का कोई भी स्टाफ संक्रमित हो जाता है तो रांची में बहुत महामारी भयंकर रूप से फैलेगा, क्योंकि हजार संस्कार करेगा कौन? करने वाला भी नहीं रहेगा और फैलेगा इस तरह, क्योंकि यहाँ हजार 1,500 की संख्या में लोग डेली आते हैं। अगर एक संक्रमित हो गया तो ये संख्या लाखों में जा सकता है केवल रांची में। इसलिए जिला प्रशासन से मांग है कि अभी से इस बारे में सजग रहें, सचेत रहें, अलर्ट रहें और यहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया कराएं। आज 10-12 लाशें ही जल पाएंगी, इतना स्टॉक हरमू मुक्तिधाम में बचा हुआ है। और ये जो गैस बर्नर का जो सिस्टम है वो कभी ठीक रहता है, कभी ख़राब होता है, उसका कोई अस्थाई समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि बात लोगों के अंतिम संस्कार का है। किसी भी व्यक्ति का जीवन चाहे जितने भी संघर्षों से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हो, अपने अंतिम यात्रा में उसे सुकून मिलना चाहिए, उसको शांति मिलनी चाहिए और मुक्ति मिलनी चाहिए। इसीलिए इसको मुक्ति धाम कहा जाता है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो लगातार पिछले 10 से 15 दिनों तक जब से सुनने में आ रहा है कि यहाँ की बर्नर की कुछ समस्या हो जाती है कि लाशें गैस से जलाने की व्यवस्था यहाँ पे है, वो ख़राब चल रही है। प्रशासन को चाहिए कि उसका कोई अस्थायी समाधान किया जाए। तो समय है फिलहाल एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मुक्ति के इस पड़ाव में क्या क्या परेशानियां हैं लोगों को, उनसे रूबरू कराएंगे आपको। देखते रहिए न्यूज़ 11। जिस तरह जीवन एक सच्चाई है, वैसे ही मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है। जो कुछ भी इस दुनिया में होता है, दो चीज़ों पे इंसान का सबका बिलीव है कि एक दिन मरना तो सबको पड़ता है। हमारे साथ हमारे एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी माँ खोई है। तो ये जो ज़माना चल रहा है, कोरोना का हंगामा चल रहा है, तो किसी घर में कोई मौत भी होता होगा नॉर्मल, तो उसको उसी दृष्टि से देखा जाता होगा। वो तो देखिए अपना आत्मा के ऊपर में है। जैसे कोई नॉर्मल में जा रहा है, चाहे करोना में जा रहा है, सब तो एक में आ जा रहे हैं।
लिए हैं वैक्सीन वगैरह लिए हैं? जी जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको दीर्घायु करे, आपका साया बना रहे आपके परिवार पर। बात वैक्सीन की आ गई है तो ये जानना भी जरूरी है कि ये जो मुक्ति धाम है उसके जो वर्कर्स हैं जो इतना रिस्की काम करते हैं, कोई जानता है कोई नहीं जानता है कि ये जो यहाँ लाशें आती हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, तो क्या नगर निगम ने, यहाँ की व्यवस्था ने, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की संस्था ने यहाँ पे कोई वैक्सीन ड्राइव चलाया है? विजय मिंज की उम्र तो जाहिर है 45 से ज़्यादा ही होगी। क्या आपको कोई वैक्सीन पड़ा है? नहीं पड़ा। वैक्सीन मिला ही नहीं, यहाँ आया ही नहीं वैक्सीन। नहीं, वाह। हम लोग को वैक्सीन किसी को नहीं पड़ा है। कितने लोग ऐसे हैं जो 45 से ऊपर के हैं? यहाँ बस हम लोग 3 आदमी हैं। मेरा परिवार है, वो भी, उसका भी 40-45 होता होगा। मेरा लड़का है। आप व्यवस्थापकों में से हैं, कितनी गलत बात है कि यही वैक्सीन नहीं पड़ा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क में काम करते हैं। देखिए, यहाँ फ्रंट लाइन वर्कर्स को जिस समय पड़ रहा था उस समय यहाँ चूँकि इसका मैनेजमेंट मारवाड़ी सहायक समिति करती है, तो कोई पहल नहीं हुआ और जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई पहल नहीं हो पाया, जिसके कारण कि यहाँ जितने वर्कर्स हैं अभी तक किसी को वैक्सीन नहीं पड़ा है। और उम्र की बाध्यता को न देखते हुए सबको पहले वैक्सीन देना चाहिए। कम से कम जिनकी 45 साल है उसको तो मिल ही जाना। जी 45 वर्ष से ऊपर वालों को यहाँ पर खुद वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहिए, आ करके देना चाहिए, क्योंकि अभी किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि लोग वैक्सीन लेने जाएं। बहुत बार लोग गए भी और निराश होकर के लौट आए, वैक्सीन नहीं मिल पाया। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वैक्सीन को हॉस्पिटल की ओर से ला करके और जिनकी उम्र 45 से ऊपर है उनको देना चाहिए। और ऐसे 45 से नीचे वाले भी जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं सबको वैक्सीन दे देना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? भीम पांडे। भीम पांडे जी ने बहुत सारी बातें बताई, जिसमें सबसे चिंताजनक बात ये कि यहीं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क पे काम करते हैं, सामान्य शब्द तो सामान्य शब्द, कोई इन्फेक्टेड शब्द भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और हमारी व्यवस्था पर सवाल है। शुरुआत में मैंने एक शेर पढ़ा था कि क्या जाना था क्या सोचा था, ऐसे भी दिन आएंगे, मरना भी मुश्किल हो जाएगा, जीने भी नहीं पाएंगे। तो आज की डेट में अगर किसी की मृत्यु होती है तो एक बड़े खर्चे का एक बोझ पड़ जाता है उस व्यक्ति पर, जो उसके बाद इनहेरिट में आता है, उसके जिम्मेदारियों में आता है। चाचा ये बताइए कि नॉर्मल कोर्स में आज किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको कितना खर्चा लग जाता, कैसे कैसे? वो जैसे अभी जैसे है पंडित जी का है 3000 रुपया, जो यहाँ के हैं लोकल जो है उनका है 9000 10,000 उनका है, प्लस जो पेपर बनाते हैं 500 रुपया वो लेते, कोई नाजायज नहीं है जी। मैंने टोटल आपको कितना 14,000 और वो सारे सामग्री लेके ला के 10,000 वो जी, सामग्री, पूजा सामग्री, ये वो फूल माला जी जी जी, तो 10,000 उस पर है। 25,000 जी। और एम्बुलेंस से भी तो आना पड़ता जी हम आप 5-7 हज़ार उसका रखिए। वो 1,000 रुपया एम्बुलेंस से 1,000 लिए 1,000 लिए जी जी हाँ। कुल मिला के अगर मौत हुई तो 20-25 हज़ार रुपये तो खर्च हो जाए। जी 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 आराम से। अभी जैसे माहौल चल रहा है जैसा ये है तो 20-25 हज़ार रुपया एकदम जनता की निकलना है। जो भी हमारे आ रहे हैं करोना में है, नॉर्मल में है, अब मान लिया कि वो बीमार था, इलाज हुआ तो वो सब खर्चा लगा, वो अलग खर्चा है। जो कि हमारी मदर 100 क्रोस की हुई थी, किसी बहू को नहीं बोली हाथ पकड़ के कि हमें बाथरूम ले चलो। मैं खुद अपने 65 क्रोस किया हूँ और अभी भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो सब जो भी हैं तो मुंह बोला हुआ है, हमें तो देख कर काम सब ये करना है। अब पैसे देखेंगे तो हमारा काम नहीं होगा।
अशोक सिंह। तो अशोक सिंह से बातचीत इस मुद्दे पे हो रही थी कि मरना भी आजकल बहुत आसान नहीं है। मरने के लिए कम से कम 20,000 25,000 रुपये घर में होने चाहिए उस व्यक्ति के पास जो बाद में आपका अंतिम संस्कार करेगा। सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब 8-10 साल 15 साल पहले तो बहुत कम में हो जाता। जी जी, पहले आपको 2,000 रुपया मार था। हमारे फादर, हमारे चचा, हमारी चाची सब यहीं पर हुए हैं, तो उनको मैंने 2,000-2,500 में सारा काम हो जाता था। अब तो सारे चीज़ का रेट बेसी हो गया है। जो सामान आपको 20 रुपया में मिलता था वो सामान का 100 रुपया है अभी। जी, महंगाई सबसे बड़ी चीज़ जान मार रहे हैं इंसान को। घाघरा में हम जाके एक दिन देखे, वहाँ पर 20-25 लोगों को एक साथ चिता में दाह संस्कार कराया जा रहा है, सामूहिक संस्कार, जो कि हम लोगों के शास्त्र सम्मत में नहीं है। हम लोगों का ये शास्त्र बताता है कि अगर पति और पत्नी दोनों का एक साथ देहांत हो गया हो तभी दोनों का एक चिता पर दाह संस्कार करना चाहिए, अन्यथा 2 लोगों का चिता में संस्कार होना ये बिल्कुल सनातन हिंदू पद्धति के विरुद्ध है। ये सरकार को सोचना चाहिए, उनके लिए विचारणीय है कि अलग अलग कैसे करें। बिजली ये गैस वाला विद्युत दाह का जो बना है इसमें हमेशा मशीन खराब हो जाता है। मारवाड़ी सहायक समिति यहाँ पर खड़ी है मजबूती से कि अभी दाह संस्कार करने में लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। आप गोदाम देख सकते हैं, पूरा गोदाम खाली है। लकड़ी कह रहे थे लकड़ी नहीं है। प्रशासन की ओर से भी सहायक समिति के लोगों को मदद करना चाहिए। अभी अलग से कुछ फंड भी इसके लिए जारी करना चाहिए। एक बार 5-7 ट्रक लकड़ियाँ गिरानी चाहिए, यहाँ भी घाघरा में भी, जहाँ जहाँ श्मशान घाट है, क्योंकि अभी लोगों को लकड़ी खरीदने में काफ़ी परेशानी हो रही है। कहीं लकड़ी से हम देख रहे हैं कि लकड़ी है नहीं गोदाम में, तो इसका मतलब ये है कि कल क्या होगा, कल कहाँ अंतिम संस्कार होंगे। और जब अंतिम संस्कार करने के लिए लोग आएंगे तो जाहिर है उन लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है, मनमाना रेट हो जाएगा, क्योंकि अंतिम संस्कार की एक सीमा होती है, कितनी देर तक लोग इंतज़ार करेंगे। बहरहाल जीना तो आसान नहीं है, खैर आप देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। मरना भी आसान नहीं रहा, बहुत विकट समय है। इस श्मशान घाट में 8 सीट है, लेकिन अब स्थिति यह है कि फर्श पे, ज़मीन पे, जो संस्कारों के खिलाफ भी है, परिवार के लोगों को भी शायद मंजूर नहीं हो, ज़मीन पे भी मजबूरन यहाँ पे लाशें जलानी पड़ रही हैं। हरमू मुक्ति धाम में मेरे बाईं तरफ जो मुख्य शवदाह गृह है वहाँ पर 8 सीटें हैं और 4 इस तरफ है, स्वर्ग द्वार इसको कहा जाता है, जो हरमू नदी के किनारे किनारे है। लेकिन हालत ये है कि फर्शों पर, द्वार तक, गेट तक, सड़क तक लाशें जलानी पड़ रही हैं। कल यहाँ पर 25 लाशें जली हैं। आप देख सकते हैं कि अभी उनकी साफ सफाई चल रही है। फर्शों पर बिल्कुल गेट तक चला गया है अंतिम संस्कार का सिलसिला। तो अभी जो मौजूदा व्यवस्था में यही है कि इसी तरह फर्श पे, सड़क के किनारे कहीं भी लोग अपने प्रियजनों की लाशों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। क्या करें, यही दिन, यही नियति अभी लोगों को देखना था। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, चलिए ठीक है, लोग बीमार होते हैं, घर में इलाज कराएं तो दवाई और इंजेक्शन नहीं उपलब्ध है मार्केट में, तो आखिर लोग इलाज कराने की कोशिश करते हैं, नाकामयाब होते हैं, मर जाते हैं, और मरने के बाद भी कहाँ चैन है। मुक्ति धाम में कतार लगी हुई है। सड़क पे आप निकले तो हर 1.5-2 मिनट में कोई ना कोई आवाज़ आपको सुनाई दे न दे, एम्बुलेंस की चिंगारने की आवाज़ ज़रूर सुनाई पड़ती है। सड़कों पे मैयत वैन, अंतिम यात्रा वाहन दौड़ते फिरते हैं और इंसान को एहसास दिलाते हैं कि ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हारा भी अंजाम एक न एक दिन यही होने वाला है।
मौत की मार सिर्फ एक समुदाय तक ही सीमित नहीं है। रांची में क्रिश्चियन समुदाय के भी बहुत सारे लोग बसते हैं। वहाँ भी ताबूतों की मांग अचानक बढ़ के कई गुना हो गई है। मैं मौजूद हूँ चर्च रोड में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस भी लगी हुई है, उसमें डेड बॉडी है और यहीं आकर के बाकायदा एक ताबूत तैयार किया जा रहा है। उसमें बर्फ़ रख करके यहाँ से डेड बॉडी ले जाई जाएगी। यहाँ पर 5-6 दुकानें हैं और पर दुकान से 10 से 12 की संख्या में ताबूत बना करके रेडी किया जा रहा है। जितने भी स्टाफ हैं तमाम रात दिन बिज़ी हैं और ये लगातार बिज़ी होने का जो सिलसिला है ये पिछले 4 दिनों से हुआ। भीमसेन होरो हमारे साथ हैं। बताइए क्या आपका बिजनेस बढ़ गया है, कारोबार? अभी तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो कारोबार बक्सा का, जो आप स्टाफ लोग पुराने नहीं सक रहे हैं यहाँ का जल्दी। कितना दे चुके हैं 2-4 दिन? 2-4 दिन में वही 50 ताबूत दे चुके हैं। अच्छा। और यहाँ पर कितना दुकान है? देखिए यहाँ पे 5-6 दुकान है, बल्कि रांची का जो एक ताबूत बनाने वाले ये एक इलाका फेमस है। ये आपको करबला चौक से बाहू बाजार के रास्ते में पड़ता है। तो करीब यहाँ 6-7 दुकानें हैं। पर दुकान से डेली 15 से 20 ताबूत निकल रहा है। यहाँ देखिए ऑटो लगा हुआ ट्रांसपोर्टिंग के लिए, तो उससे एवरेज निकलता है कि यहाँ से 50 से 60 डेली। तो ये महामारी विकराल रूप ले चुका है। सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार इस पर ध्यान दे कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए, क्योंकि हर समुदाय के लोग इससे अफेक्टेड है। जितने मुक्ति धाम में जो दिखाया जा रहा है, उतने कब्रिस्तान में भी लोग पहुंच रहे हैं, उतने ही इसी तरह का क्रिश्चियन के जो जाति से वो लोगों को भी डेथ हो रहा है। तो सरकार से मांग है कि इस पर ध्यान दे और इस पर कंट्रोल करें। आप बताइए, अब नॉर्मल डेज में, जैसे नॉर्मल दिन में इस वक्त जो होता था, कितना ताबूत निकलता था? 2-3 गो नॉर्मल। हाँ, आज 15-20? आज 15-20 तो लिखा था। चलिए ठीक है, आप लोग कम से कम सुरक्षित रहिए और कोशिश कीजिए कि संपर्क जितना से कम लोगों का हो। लेकिन लाशों की डिस्पोजल में भी बहुत खतरा होता है। लोगों को चाहिए कि इस पर भी जागरूकता फैलाएं और लोगों को सावधान करें। मुक्तिधाम के बाद क्रिश्चियन कब्रिस्तान, वहाँ का भी नज़ारा वही, वहाँ की भी कहानी वही। मौतों की संख्या बढ़ गई है। अब हम मौजूद हैं डोरंडा कब्रिस्तान में, जहाँ पर इन कब्रों के बीच ताज़ी कब्रें दूर से ही पहचानी जाती हैं कि अभी अभी मौत हुई है। ये एक ऐतिहासिक और सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में भी अब जगह नहीं बची है कि किसी नई लाश को दफनाया जा सके। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी जिसने भी जन्म लिया है उस बशर को, उस शख्स को मौत का मज़ा चखना ही पड़ेगा। ये कुरान शरीफ के अल्फाज हैं जो यहाँ पर आकर सच साबित होते हैं। चाहे कोई हुक्मरान हो या फिर अदना सा मज़दूर, मर के उसको इसी मिट्टी में दफन होना है। हम इंसान शायद इस कड़वी सच्चाई को भुला बैठते हैं जब चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजरने लगती है। लेकिन इस वबा, इस महामारी ने हमको एक बार फिर याद दिला दिया है कि जिस परमात्मा ने दुनिया बनाई है और इसको चलाने की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर हम उसमें मनमानी करना शुरू करेंगे तो इस दुनिया को दुनिया बनाने वाला कभी भी फना भी कर सकता है। तो हम इंसानों को अपनी औकात समझनी चाहिए और इंसान को इंसान बने रहना चाहिए। कैमरामैन राजा के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।